नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आइए बात करते हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई की करंट अफेयर की बात करते हैं। लेकिन जितने बच्चे भी स्टडी ऑल टाइम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा, सारे बच्चे क्या करें भाई, ज्वाइन करें और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें भाई, शेयर। ठीक है, चलिए बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जल्दी से देखते हैं। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस, कौन सा दिवस है भाई? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया भाई 6 जुलाई को। कब मनाया गया भाई जूनोसिस दिवस? 6 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों, जिन्हें जीनोटिक बीमारियां कहते हैं, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जूनोटिक रोगों के खतरे के बारे में लोगों को क्या करना है भाई, शिक्षित करना है और उनके रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना भी, बढ़ावा देना है। ये क्या है भाई, इसका उद्देश्य है। इस दिन को मनाए जाने का क्या है भाई, उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान करा है? तो भाई ये है की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है। तो भाई कौन से देश का है? ये है आपका अर्जेंटीना का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अर्जेंटीना होगा। तो बात करते हैं भाई अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना, यह अर्जेंटीना से जुडो अर्जेंटीना, ठीक है भाई, अर्जेंटीना से। इसकी राजधानी क्या है भाई? ब्यूनस आयर्स राजधानी है इसकी। ब्यूनस आयर्स क्या है भाई, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या है भाई? जेवियर मिली। राष्ट्रपति क्या है? जेवियर मिली है। और यहाँ की क्या है करेंसी? अर्जेंटिनो पीसो। अर्जेंटिनो पीसो क्या है, यहाँ की क्या है भाई, करेंसी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सेबी ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद करी है? तो भाई सेबी के द्वारा 44 बिलियन डॉलर जोड़ने में क्या मिली है भाई, मदद मिली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में क्या हुआ भाई, निधन है? तो भाई ये निधन जो हुआ है किस देश के हैं भाई? ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया देश के। कहाँ के हैं भाई? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हाल ही में क्या हुआ भाई, 56 साल की उम्र में क्या हुआ भाई, निधन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ करा गया है? तो ये करा गया भाई आनंद के अंदर। कहाँ करा गया भाई? आनंद में इसका शिलान्यास करा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैको का सर्वोच्च सम्मान, ये एक देश है भाई त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसकी राजधानी क्या है? तो भाई इसकी राजधानी है भाई पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है भाई राजधानी इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा सोना बेसा का समारोह आयोजित हुआ है? तो भाई सोना बेसो समारोह आयोजित करा गया पुरी में। और पुरी आपको पता है कहाँ है भाई? उड़ीसा के अंदर है पुरी। तो पुरी के अंदर आयोजित करा गया। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्वर्ण स्वरूप सोना बेसा, कहाँ भाई? सोना बेसा समारोह में पुरी में आयोजित किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में पूरी डिटेल आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर करंट अफेयर के अंदर कोई भी देश हो या कोई भी आपका राज्य हो, तो उस राज्य या देश की पूरी डिटेल आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका गठन करा गया 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर है। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के पशु सांबर है। और राज्य के जो पक्षी है वो भारतीय रोलर है। और फूल क्या है भाई? अशोका वृक्ष क्या है? पीपल। और भाषा है हिंदी और ओडिसी। प्रथम मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब, प्रथम राज्यपाल कैलाशनाथ काटजू हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें क्या है भाई? 21 है। और राज्यसभा सीटें क्या है? 10। तो 10, 21, 147 आप सभी बच्चों को क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। उत्तराखंड की सीटें की बात करें तो भाई 10, 3, 5 क्या है भाई? 70 है। उत्तराखंड की सीटें कितनी है? 3, 5, 70। 3, 5, 70 उत्तराखंड की क्या है भी सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 3, 7, 70 की बात करें, अगर बात करें 3, 7, 70, तो 3, 7, 70 है भाई दिल्ली की सीटें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी है भाई? 31, 80, 403 उत्तर प्रदेश की हैं। अगर बिहार की बात करें तो 16, 40, 243 बिहार की हैं। अगर आपकी उड़ीसा की बात करें तो 21, 10, 21, 147, 10, 21, 147 कहाँ की है भाई? उड़ीसा की है। तो 10, 21, 147 आपको ध्यान रखना है कहाँ की सीटें हैं? उड़ीसा की सीटें। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं? तो निपाह वायरस के 2 नए मामले किस राज्य के अंदर पाए गए? तो ये पाएंगे भाई केरल के अंदर। ठीक है, WHO के मुताबिक निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह जानवरों से कहां तक भाई? लोगों तक पहुंचता है। और यह दूषित भोजन के द्वारा या सीधे लोगों के
बीच पहुंच जा सकता है। संक्रमित लोगों में यह असिम्प्टोमेटिक संक्रमण से लेकर सांस की बीमारी तक और घातक एंसेफलाइटिस तक की बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है? तो भाई किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया भाई आरबीआई के द्वारा। आरबीआई रिजर्व बैंक क्या है? ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आप सभी बताएंगे भाई इसकी स्थापना कब करी गई थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, इसका नाम कब चेंज करा गया, क्या रखा गया, क्या इसका काम है, सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे। आरबीआई, ठीक है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ क्या है भाई? इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो भाई हिस्सा लिया रियो डी जेनेरो के अंदर। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित करा गया? रियो डी जेनेरो के अंदर आयोजित करा गया। आप ये बताएंगे भाई रियो डी जेनेरो शहर किस देश के अंदर है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर जरूर बताएंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हिस्सा लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय अक्षर उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो भाई कौन उभरा है भाई? पांडुचेरी। कौन सा राज्य उभरा है भाई? पांडुचेरी उभरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक बार पांडुचेरी के बारे में बताएंगे भाई, पांडुचेरी को भारत में किसके द्वारा मुक्त करा गया था, यानी कि किससे मुक्त कराया गया था? पांडिचेरी किसके अधिग्रहण में रहा करता था? ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र किसके पास था, ये बात भी आपको बतानी है। और पांडिचेरी के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई पांडिचेरी, देखो ये आपको इसकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए। अगर जिलों की संख्या की बात करें तो पांडिचेरी के अंदर कितने जिले होंगे भाई? 4 जिले यहाँ पर शामिल होंगे और एक 33 क्या होगी यहाँ की सीटें होगी। और अगर बात करें तो पांडिचेरी का गठन 7 जनवरी 1963 को इसका गठन करा गया। राजधानी पांडिचेरी, क्षेत्रफल क्या है भाई? 490 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु गिलहरी, पक्षी क्या है? कोयल। और यहाँ का फूल क्या है? नागलिंगम यहाँ का फूल है। वृक्ष क्या है भाई? विलियम यानी कि बेल है। भाषा क्या है भाई? फ्रेंच, तमिल, मलयालम, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा यहाँ पर क्या है भाई? बोली जाती है, क्योंकि विदेशी लोगों का प्रभाव आज तक भी है तो उनकी भाषा आज तक भी वहाँ क्या है? सीमित। ठीक है, चलिए सीटें की बात करें तो विधानसभा सीटें 33 है, राज्यसभा और लोकसभा सीटें कितनी है भाई? एक राज्यसभा और लोकसभा सीटें यहाँ पर शामिल है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एनडीबी में शामिल हुआ है कौन सा देश? एनडीबी में शामिल हुआ है, ये होगा भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप एक बार बताएं कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ब्रिक्स के द्वारा ये बैंक बनाया गया है, ये सब बोला गया भाई न्यू डेवलपमेंट। इसके अंदर शामिल करा गया कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, दोनों देशों को शामिल करा गया है। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कोलंबियाई और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई भाई? 11 हो गई है। ठीक है भाई, बैंक की स्थापना ब्रिक्स के मूल सदस्य देशों के द्वारा 2015 में करी गई थी। तो भाई एनडीबी की स्थापना किसके द्वारा? 2015 में मूल सदस्य देशों के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसके अंदर और दो देश शामिल हो गए और कुल देशों की संख्या अब कितनी होगी भाई? 11। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भाई नई दिल्ली। कौन करेगा भाई? नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी रक्षा लेखा विभाग के द्वारा की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? तो भाई रणनीतिक 3 आपातकाल तेल भंडार बनाने का क्या करा भाई? निर्णय लिया है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए कि भाई कितने रणनीतिक? 3, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में उनका क्या करा जा सकता है भाई? इस्तेमाल करा जा सकता है। तो भाई 3 कहाँ है? भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात के अंदर 3 नए रणनीतिक तेल भंडार का क्या करेगा भाई? निर्माण करेगा भारत। ठीक है, यदि आपातकाल की स्थिति में उनका क्या करा जा सकता है भाई? इस्तेमाल। ठीक है, चलिए हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करा है? तो भाई किसके द्वारा अनावरण करा गया? इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा क्या करा गया भाई? इनका अनावरण करा गया। गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? अमित शाह। इनके द्वारा क्या करा गया भाई? इसका क्या निर्माण? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में, कहां पर भाई? पुणे में, पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए परिसर में महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का क्या करा है भाई? अनावरण किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन की समाप्ति होती है। और भाई जो बच्चे अभी तक भी करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं भाई, मैं करंट अफेयर जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए क्या है? बहुत लाभकारी होगी एग्जाम के अंदर। तो जो बच्चे अब तक भी लापरवाही कर रहे हैं भाई, जाग जाएं, वरना एक टाइम ऐसा आएगा भाई बच्चे आगे निकल जाएंगे और वो क्या होंगे भाई? वो सोते
जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करंट अफेयर की कल बात करेंगे। तो अधिकतर बच्चे क्या करें भाई, करंट अफेयर को जरूर देखा, क्योंकि आने वाले लास्ट डे के अंदर, यानी कि महीने के लास्ट डे, हम क्या करेंगे भाई, करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, और उस करंट अफेयर में उस बच्चे को क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भाई एक बार इसे लाइव और लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे भाई, शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।